बैक टू फुटबॉल स्टोरी। और आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जो बार्सिलोना का पहला गेम हुआ है आर्सेनल के अगेंस्ट, और बार्सिलोना 5-3 से हारा है। तो उस पर बात करेंगे, और उसके अलावा भी बार्सिलोना से रिलेटेड कुछ खबरें हैं। तो आज की वीडियो पूरी टोटली बार्सिलोना के ऊपर होगी। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बार्सिलोना और आर्सेनल के गेम के हवाले से। मैच आपने शायद देखा होगा, और मैंने मैच देखा, और मैच देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां पर बार्सिलोना ने लैग किया, और बार्सिलोना को इम्प्रूव करना है। बिल्कुल ये बात मानने वाली है कि बार्सिलोना की पहली गेम थी। इससे पहले जुवेंटस वाला गेम कैंसिल हो गया था, और ये बार्सिलोना की पहली गेम थी, प्री सीजन गेम थी। तो बार्सिलोना का कॉम्बिनेशन के भी इश्यूज थे, टीम भी बार्सिलोना ने दोनों हाफ में डिफरेंट टीम्स खिलाई, और आर्सेनल जो थी वो ज़्यादा मोटिवेटेड और कंप्लीट टीम नज़र आई, और काफ़ी ज़्यादा फिजिकली भी फिट थी वो टीम। और फिर मैच के बाद चावी का जो एक स्टेटमेंट आया कि चावी ने ये बात बोली कि जी आर्सेनल तो इस तरह खेल रही थी जैसे चैंपियंस लीग का फाइनल खेल रही है, और हम लोग तो मतलब इसको एज अ फ्रेंडली खेल रहे थे। तो ये बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट थी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि चावी इस तरह की स्टेटमेंट पास करेंगे। मतलब जब इसका जवाब दिया आर्टेटा ने, तो वो बहुत ही प्रोफेशनल जवाब था, और उसने बिल्कुल सही बात की आर्टेटा ने कि भाई 70,000 स्पेक्टेटर्स के सामने हम गेम खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप जीतने के लिए ही आते हो। और बिल्कुल सही बात है, मतलब आप इतने सारे लोगों ने टिकट खरीदे या सारा कुछ किया, तो आप वहाँ पे तुम हंसी मजाक करने के लिए तो नहीं गए थे। तो खैर, ये चावी का स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही इररेलेवेंट सा स्टेटमेंट है, कोई इसकी सेंस नहीं बनती मेरी नज़र में। तो मैच के ऊपर बात करते हैं। तो मैच के बारे में जी भाई ये कि बार्सिलोना जो है वो बिखरी हुई टीम नज़र आई। कोई इतना ज़्यादा कोई कम्बिनेशन नज़र नहीं आया प्लेयर्स के दरमियान। और टीम भी ऑब्वियसली इस तरह की टीम का खिलाई थी कि जिसमें मेरे ख्याल से टेस्टिंग के तौर पे चावी ने कुछ कॉम्बिनेशन से ट्राई किए होंगे, और जो प्रेफर टीम होती है वो टीम नहीं खेली थी। आपने फर्स्ट हाफ की टीम देखी हो और सेकंड हाफ की टीम देखी हो, तो टोटली डिफरेंट टीम्स थी। और जो यूजुअली कॉम्बिनेशन चावी या बार्सिलोना की टीम आ, आ, खेलती है वो चीज़ नहीं थी। तो अगर हम बात करते हैं तो देखें, स्टार्ट आपने जो जिसके साथ किया वो डेस्ट थे। आप डेस्ट का ऑब्वियसली मतलब बार्सिलोना उनको ऑफलोड करना चाह रहा है, और डेस्ट की परफॉर्मेंस आपने देखी कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस है और क्यों बार्सिलोना उनको ऑफलोड करना चाह रहा है। उसके बाद आपने अलोंसो की परफॉर्मेंस देखी। अलोंसो का कोई काम नहीं बनता। इस तरह से अलोंसो और क्रिस्टेंसन मेरे ख्याल में तो नहीं खेल सकते एक साथ। क्योंकि आपको या तो 3 प्रोफेशनल सीबीज चाहिए, जो प्रोफेशनल सीबीज हो और सेंटर बैक्स हो। उसके साथ आप अलोंसो को खिलाएं और उनको पूरी छुट्टी दे देंगे, भाई आप आगे तक जाओ, फ्लैंक्स को यूज करो। वरना जो है वो अलोंसो का जो है वो बहुत मुश्किल है। और मेरे ख्याल में अल्बा के जाने के बाद से जो है ना अलोंसो टीम में रहेंगे, उसकी रीजन यही है क्योंकि बार्सिलोना के पास कोई बैकअप नहीं होगा अब देगा। तो अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम बात करते हैं डेस्ट की, तो राइट साइड आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। आपको राइट डानी एल्वेस के बाद से कोई भी आपको राइट बैक नहीं मिल सका, और अभी भी बार्सिलोना स्ट्रगल कर रही है। और ऑब्वियसली जो सिचुएशन चल रही है, बार्सिलोना नई साइनिंग नहीं कर पाएगा, और कैंसेलो का जो लिंकअप चल रहा था वो भी मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा। देखें, अभी एक डील तो साइन करने लगी 100 मिलियन की, हो सकता है उसके बाद कुछ सिचुएशन चेंज हो। लेकिन बार्सिलोना ने दानी एल्वेस के बाद से काफी ज्यादा स्ट्रगल किया, और जिस तरह से इस सीजन के स्टार्ट से पहले वो कहा जा रहा था कुंदे को राइट बैक पर ट्राई किया जाएगा, थ्रू आउट द सीजन उन्हीं को ही खिलाया जाएगा, तो मेरे ख्याल से वही एक ऑप्शन नजर आती है। उसके अलावा बार्सिलोना के पास कोई खास ऑप्शन नहीं है। और अगर आप रोमियो के बारे में बात करें तो भाई ठीक है, ये प्री सीजन गेम था, लेकिन सेजो बोस्कस को आप ऑलरेडी स्टार्ट मिस करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो रोमियो की गेम बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज गेम थी, लेकिन क्योंकि पहला गेम था, हो सकता है कि वो अगले गेम्स में अपने आप को इम्प्रूव करें। और अगर बार्सिलोना की गेम की बात की जाए तो बार्सिलोना की कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आया, कोई उस तरह से पासिंग नज़र नहीं, प्रोग्रेशन नज़र नहीं आया। और बार्सिलोना फिजिकली आर्सेनल के कंपैरेटिवली जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन दिखी है। ऑब्वियसली आर्सेनल जो है वो तकरीबन चौथा गेम मेरे ख्याल से खेल रहा था प्री सीजन का, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो, एक तो जैसा मैंने कल की भी वीडियो में बताया था कि पिछला सीजन भी काफ़ी अच्छा खेल के आई है आर्सेनल,
और इस बार भी वो काफ़ी एम्बिशियस लग रही है अगले सीज़न के लिए। तो आर्सेनल बहुत अच्छी टीम इस वक्त बन चुकी है और आर्टेटा ने भी इस गेम को एज अ प्रोफेशनल गेम लिया। और ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ खेल रहे थे, वो बहुत ज़्यादा फिजिकल भी थे, लेकिन मेरे ख्याल में जब आप प्रोफेशनल फुटबॉल खेल रहे हो, चाहे वो आप प्री सीजन गेम ही क्यों ना खेल रहे हो, तो आपको इसी तरह से ही आना पड़ेगा। आ, अगर गुंडोगन की बात की जाए तो गुंडोगन की एक अच्छी गेम थी, पैडरी भी अच्छे रहे और अब्दे अब्दे की गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही लेफ्ट फ्लैंक के ऊपर। अब्दे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे और मैच के बाद से चावी ने भी एक स्टेटमेंट पास किया कि अब्दे की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही और अब्दे अब अनटचेबल है। अब्दे को बार्सिलोना में ही रखा जाएगा, उनको सेल नहीं किया जाएगा। फिर जब सेकंड हाफ आया, सेकंड हाफ में कम्प्लीटली टीम को चेंज कर दिया। उसमें आंसू फटी भी आए और उनकी भी गेम अच्छी थी। उसके बाद डेम्बले ने भी आकर खेला, डेम्बले भी काफ़ी अच्छे रहे। तो मतलब कुछ कुछ पॉजिटिव्स भी हैं इस गेम से और बार्सिलोना जो है वो मेरे ख्याल से अगली गेम्स में कुछ ज़्यादा बेटर करेगी। अगला गेम भी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट होगा, तो बार्सिलोना को काफ़ी ज़्यादा जो है वो उस पे मेहनत करनी भी पड़ेगी क्योंकि रियल मैड्रिड ने अपना गेम ऑलरेडी जीत लिया है। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन आज जो स्पोर्ट ने इस पूरी गेम के बाद स्पोर्ट ने जो एक खबर दी है उसमें ये कहा गया कि सेर्जियो रोबर्टो डेस्ट और अलोंसो इन पे अब चाबी का ट्रस्ट नहीं रहा। अब मतलब अब आप इनको ऑफलोड करेंगे, क्या करेंगे, मुझे तो समझ में नहीं आता। और स्पोर्ट के ऊपर मुझे ज़्यादा भरोसा भी नहीं है। सेर्जियो रोबर्टो को आपने कैप्टन भी बना दिया है और सेर्जियो रोबर्टो मतलब आप ये कहते हैं एक पिछले पूरे सीजन में चाबी ये कहते आए हैं कि जी वो बहुत ज़्यादा वर्सटाइल किस्म के प्लेयर हैं, किसी भी पोजीशन पे खिला सकते हैं। तो भाई अभी तक तो मतलब मेरे यही एक प्रॉब्लम है बार्सिलोना का कि जब इनके पास कोई एक ऐसा ऑप्शन आता है कि जहाँ पे प्लेयर को सेल किया जा सकता है, वहां पर ये लोग सेल नहीं करते। दूसरी तरफ अगर आप रियल मैड्रिड को देखें तो उन्होंने वारान को सेल कर दिया, उन्होंने कैसेमीरो को सेल कर दिया, एक बड़ी बड़ी हैवी हैवी अमाउंट्स में उन्होंने इनको सेल किया, जिसकी वजह से वो आज फाइनेंशियल फेयर प्ले में काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं। और यहाँ पर हम लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी भी उन्हीं प्लेयर्स को लेकर चल रहे हैं, सर्जियो रोबर्टो, डेस्ट वगैरह को, वो हम उनको सेल ही नहीं कर पा रहे और प्लेयर्स भी छोड़कर नहीं जाना चाह रहे। और फिर जब बार्सिलोना इनको एक इनकी एज जब बढ़ जाती है तो फिर ऑब्वियसली उनकी मार्केट वैल्यू भी कम हो जाती है, जो सर्जियो रोबर्टो के साथ भी हुआ। ऊपर से आप उनको कैप्टन भी बना रहे हैं, तो फिर भाई ये तो समझ में नहीं आ रहा कि चाबी मतलब कंसिस्टेंट क्यों नहीं है, इनके अंदर कंसिस्टेंसी कब आएगी, क्योंकि तकरीबन 1.5 साल से तो आप बार्सिलोना के मैनेजर हैं, तो अब तक तो आपको ये बातें समझ आ जानी चाहिए थी। तो ये सारी सिचुएशन थी और अब देखना होगा कि अगला गेम बार्सिलोना का किस तरह का होगा। कि अगले गेम में बार्सिलोना बहुत सारी चेंजेस करेगी या एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन और प्रेफरेबल टीम के साथ उतरेगी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। और दूसरी तरफ जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही है कि यूएफा ने इस चीज़ को कंफर्म किया कि जो बार्सिलोना के रेफरी का जो स्कैंडल चल रहा था उसमें बार्सिलोना जो है वो गिल्टी नहीं पाई गई और बिल्कुल ही इनोसेंट पाई गई है बार्सिलोना वहाँ पर। और बार्सिलोना को अलाउ भी किया गया है अगले सीजन की चैंपियंस लीग में। तो बार्सिलोना आपको अगले सीजन की चैंपियंस लीग में नजर भी आएगी और अगले सीजन की चैंपियंस लीग में बार्सिलोना तकरीबन जो है वो अगर जीतने में कामयाब हो जाती है तो 72 मिलियन के करीब प्राइज मनी भी जीत सकती है। तो खैर ये तो सारी स्टोरी बाद में पता लगेगी कि बार्सिलोना क्या है। और अब जो एक्सपेक्टेशन है बार्सिलोना से वो मैं पर्सनली एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट बार्सिलोना ला लीगा का टाइटल जरूर जीते। और चैंपियंस लीग में अगर बार्सिलोना राउंड ऑफ 16 तक भी अगर आ जाती है, क्वार्टर फाइनल तक अगर खेल जाती है, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो ये थी आज की वीडियो। आपने भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि बार्सिलोना की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी और बार्सिलोना को कहाँ कहाँ पे इम्प्रूव करना होगा। डिफेंस में आप अगर आप देखें तो बार्सिलोना इंडिविजुअली काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल मिस्टेक्स और एरर्स किए बार्सिलोना ने आर्सेनल की गेम में। वहाँ पर बार्सिलोना को इम्प्रूव करना होगा। और उसके अलावा अभी बार्सिलोना को जो मिडफील्ड के अंदर स्पेशली डिफेंसिव मिडफील्ड की पोजीशन के ऊपर जो है वो बेहतरी लेके आनी होगी। तो ये थी आपकी वीडियो। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।